देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपये में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी। यानी सीपी दिया हुआ है 750 रुपये, जिसको क्रय मूल्य आप कहते हैं, और बेचा कितना है, एसपी सेलिंग प्राइस कितना बेचा है, 570 रुपये में बेच दिया। कितना मूर्ख व्यक्ति था, सोच सोच के देखिए। ठीक है, देखिए हानि कितना हो गया, 0। 15 में से 7 गया था 8 हो गया, और 6 में से 5 गया 1 हो गया, यानी हानि हो गया उसको 180 रुपया का। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है, तो दी गई छूट की दर क्या होगी। छूट की दर क्या होगी, 180 रुपया का हानि हो गया। ठीक है, छूट कितना पड़ती है, 750 रुपये, यही ना इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, अब प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कीजिएगा ना, क्यों, क्योंकि हमको छूट प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए 0 से 0 गया, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 छक्का 18, 6 चौक 24% की छूट हो गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कमीज की लागत मूल्य 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है, 20% का छूट दिया तो 80% बचा होगा ना, और इसके बाद कितना रुपया आती है, तो 64 रुपये आती है। उसके बाद पढ़िए आगे, आगे क्या कहता है, तो इसकी मूल लागत कितनी थी, तो 100% पर आप निकाल लीजिए, 64 बटा 80 और 1900, इसकी लागत मूल्य हमको पता चल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, इसको काटिएगा तो 8 8 64 कट गया, 10 8 80 रुपया थी। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ज़्यादा छोड़िए तो क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। वो विक्रेता 225 रुपये में घड़ी खरीदा, ठीक है, और 15 रुपया उसका लागत क्या खराब था, उसको ठीक करवाया, उसका लागत मूल्य कितना हो गया, 25 और 35 और 10 40, 240 रुपया उसका हो गया क्या, सीपी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, तो यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। इसको 300 रुपये में बेच दिया, लाभ देखिए कितना हो गया, तो 300 रुपये में बेचा, जबकि लागत मूल्य उसका हो गया 240 रुपया, तो घटा लेते हैं, 60 रुपया उसका लाभ हो गया। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, तो प्रतिशत लाभ बताइए, कितना रुपया का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 60 रुपया कितना पर, तो क्रय मूल्य कितना है, 240 रुपये पर, 40 प्रतिशत में लाइएगा तो 100%। ठीक है, 0 से 0, 6 चौक 24 काटिएगा तो 25% लाभ हुआ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जरा बारीकी से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि त्रिभुज ए बी पर समकोणीय है और यदि उसकी ए बी तथा बी सी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। उसके बाद क्या कहता है, ए बी तथा बी सी भुजाएं क्रमशः ए बी 15 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 20 सेंटीमीटर, यही ना बोला है, 20 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी। परित्रिज्या क्या होगी, तो वो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया क्या पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच, हाइपोटेनस। कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो पी हो गया कितना 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रूट अंडर लगाइए, 15 को हो गया स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400, ये हो गया 625 यानी 25 हो गया, 25 हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, परित्रिज्या, तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी, यानी एक ऐसा वृत्त जिसकी तीनों शीर्ष होकर गुजरता है, एक ऐसा वृत्त बना जिसका तीनों शीर्ष होकर गुजरता होगा, एक ऐसा वृत्त जिसका तीनों शीर्ष होकर गुजरता है। ठीक है, और जो ई हो गया ना, ई हुआ कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण का जो आधा होगा, आधा यही परित्रिज्या होगा, परित्रिज्या होगा। तो इसका कितना आया है, 25 आया है कर्ण, इसका आधा कीजिएगा तो 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर, यही परित्रिज्या हो गया इसका। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि तरस गए थे एक एक दाने के लिए, बेगाने हो गए थे पूरे जमाने के लिए, तू किस्मत में नहीं थी मेरी वरना क्या कुछ किए नहीं थे तुझे पाने के लिए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा ना, अब रुपया का चर्चा कहीं नहीं किया है, समझ गए, तो उसको अंकित मूल्य को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य को हम क्या मान लिए, 100 मान लिए, 100 रुपया माना, जिसको MRP आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है,
अभी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। और इसमें 10% अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया तो बच गया 90 रुपया, सेलिंग प्राइस उसका 90 रुपया बच गया ना। हमको क्रय मूल्य पता नहीं है तो क्रय मूल्य निकालेंगे तभी ना पता चलेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 17% का लाभ होला, 17% पहले होल वैल्यू निकालिए। इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो 17/100 पर जाएगा, लाभ हुआ है तो जुट जाएगा, तो 117/100 हो गया। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस हुआ ना 90 रुपया। इस 90 रुपया को ये जो लाभ प्रतिशत 17% का लाभ हुआ है इसको हम होल वैल्यू निकाल दें 117/100 हुआ। इसको उल्टा गुना कर दिया ना तो क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9000/117, 117 हो गया ना। ये हो गया इसका सीपी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, ठीक है। अंकित मूल्य कितना था 100 रुपया, लाभ प्रतिशत हम लाभ प्रतिशत पूछ रहा है 100 रुपया ये अंकित मूल्य पर वह बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए अंकित मूल्य हो गया 100 रुपया और क्रय मूल्य हो गया 9000/117। ये घटा लेंगे अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे तो हमको लाभ पता चल जाएगा ना, लाभ पता चल जाएगा। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 11700 माइनस 9000/117। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 2700/117। क्या हुआ, ये लाभ हो गया, ठीक है। हमको पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ कितना हो गया 2700/117 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य निकलता है। तो क्रय मूल्य देखिए कितना है 9170 रुपया, 9000/117 ये हो गया 9000/117। अब प्रतिशत में है तो प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना कीजिएगा ना। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, 930 2700 117 से 117 कटिए गया, ये हो गया 30% का लाभ हुआ। समझ गया। वीडियो को रुक के दोबारा देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बताए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। एक पहले ठोस गोला बनाते हैं, ठीक है, त्रिज्या हो गया और इस गोल को गलाकर एक शंकु का त्रिभुज में ढाला जाता है, त्रिभुज में ढाला गया, तो हो गया इसका हाइट, ये हो जाएगा इसका त्रिज्या, ठीक है, ढाल दिए। उसके बाद क्या करता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी गोले का जो त्रिज्या होगा ना शंकु के त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन बताइए, दोनों का आयतन सेम होगा। तो गोले का आयतन, तो गोले की आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए 3 गो आर क्यू हुआ या 2 गो आर क्यू है, तो 3 गो में से 2 गो चला जाएगा तो 1 गो आर बचेगा, ठीक है, बचेगा ना। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई गया, कट गया, ये हो जाएगा 4r बराबर एच, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़िए। तो बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो ऊंचाई ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्या देखिए कितना है r, और ऊंचाई देखिए कितना हो गया h है ना, हाइपोटेनस, h से ऊंचाई हो गया, ऊंचाई कितना हो गया 4r, तो 4r लिख दीजिए अनुपात, r से r गया एक बार में, ठीक है। तो 4:1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, एक व्यक्ति को 60 रुपए के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, तो 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ होगा। पहले देखिए एगो पेन कितना रुपये में बेचता था, सो देखिए, यानी 160 रुपया में क्या बोल रहा है 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचता था, ठीक है। तो एगो बॉल पेन कितना रुपये में बिकता था उसे देखिए 160, पेन हो गया, पिक मतलब पेन होगा, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 16/9 रुपये में बेचता था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बेचकर 20% का हानि हुई, तो 96 रुपये कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हुआ।
देखिए इसमें सिर्फ बेचने का चर्चा किया है, लेकिन खरीदा कितना में था ये हमको नहीं मालूम है, तो करें मूल्य इसका निकालते हैं। ठीक है जी, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचता था और 20% की हानि हो जाता था। तो 20% का पहले हॉल वैल्यू निकालिएगा, तो 20/100 काटिएगा तो 1/5, अब 20% का हानि हुआ है तो घटा लेंगे, ये हो जाएगा, घटा लिए 4/5, 4/5 हुआ ना जी। ठीक है, देखिए एगो बॉल पेन बेचता था ना, ये हो गया सेलिंग पर है 16/9 रुपया, और 4/5 यानी 20% की उसको हानि होता था, इसको हॉल वैल्यू निकाले तो 4/5 हो गया, और इसको उल्टा गुना कर लेंगे ना तो करे मूल हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 5 चौक 20/9, इसका करे मूल हो गया 20/9। ठीक है, आप देखिए क्या बोल रहा है, तो 96 रुपये कितने बॉल पेन बेचे जाए 20% का लाभ होगा। एगो एगो बॉल पेन आप बेचना कितना है, इसको देखिए, एगो बॉल पेन बेचना कितना है, तो देखिए इसका करे मूल हो गया 20/9, अब 20% उसको लाभ हो तो 20% का आप पहले होल वैल्यू निकालिएगा, तो 100 1/5, लाभ बोल रहा है तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 6/5, तो गुना कर दीजिए 6/5, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 4 दूनी 8/3 बेचना है उसको। ठीक है, वो पेन 8/3 रुपये बेचना है, तो बोल रहा है क्या, तो 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचना चाहिए, 96 रुपये में कितना बॉल पेन बेचना चाहिए कि 20% का लाभ होगा। एगो बॉल बेचना है कि टोटल है 96 रुपया, एगो बॉल पेन का दाम कितना है 8/3 रुपया। ठीक है, एगो बॉल पेन 8/3 से इसको भाग दीजिए, 12 × 96, 12 × 36, यानी 96 रुपया में 36 बॉल पेन बेच देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और निरंतर लगे रहिए तैयारी में, समझिए, तभी SSC DD निकलेगा, वरना ऐसे नहीं निकलेगा जी। जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ आप इसको रिवीजन करते रहिए, और सब चैप्टर्स आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। जितना मैथ में जितना टाइप का मैथ में क्वेश्चन SSC GD या CHSL में पूछा जाता है, सब टाइप के क्वेश्चन को आपको हम करवाएंगे। सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखिएगा तो हम पछताएंगे नहीं, आप ही पछताइएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं इस क्लास को यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू।